बिहार के विधानसभा चुनाव का साल है, कौन से बड़े वो मुद्दे हैं आपको लगता है कि जिसके बेसिस पर ये चुनाव होने वाला है? और जेडीयू की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। जेडीयू की स्थिति, मेरा पूरा सवाल एक बार सुन लीजिए। हमेशा ऐसा होता है कि ना तो बहुमत बीजेपी का आ पाता है, ना आरजेडी का आ पाता है, और बीच में हमेशा जो है जेडीयू के पास वही एक किंग मेकर बनकर आता है। इस बार नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी है कि सभी लोग दबे स्वर में कह रहे हैं कि शायद उनकी स्थिति वैसी नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होना चाहिए, और ये राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कह रहे, उनकी स्थिति को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि अब उन्हें सीएम की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अभी उस लायक नहीं हूँ कि मैं डिसाइड कर सकूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि एक बेहतर आदमी मिले, बेहतर मुख्यमंत्री मिले जो बिहार का भविष्य जो है बेहतर कर सके। कौन से बड़े मुद्दे हैं बिहार के लिए? भ्रष्टाचार, पलायन और बाढ़, ये 3 बड़े मुद्दे हैं बिहार में। और इन 3 बड़े मुद्दों पे अगर काम हो जाएगा, पलायन पे काम करने का मतलब है कि आपको रोजगार देना होगा, रोजगार देने का मतलब है कि आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। बाढ़ पे कंट्रोल का मतलब है कि कोसी और चंपारण, ये 2 क्षेत्र यानी मिथिला, कोसी, चंपारण, ये सारा क्षेत्र जो है वो डेवलप हो जाएगा। आज भी जो है दक्षिण बिहार के तुलना में उत्तर बिहार जो है ज़्यादा पिछड़ा है, और उत्तर बिहार में ही बाढ़ ज़्यादा आता है। तो बाढ़ को कंट्रोल कर लेंगे तो उत्तर बिहार जो है वो डेवलप हो जाएगा, दक्षिण बिहार के तुलना में जो है वो खड़ा हो पाएगा। करप्शन जो है बिहार का सबसे बड़ा समस्या है। ब्लॉक में चले जाए, थाना में चले जाए, किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाए, वहाँ पे आप करप्शन का शिकार हो जाते हैं। तो उस पर मॉनिटरिंग, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो है करप्शन जो है थोड़ा बड़े लेवल पे हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि आप जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी की सरकार होने के बावजूद करप्शन कंट्रोल में नहीं है? देखिए, सरकार तो काम कर रही है, ईडी का रेड भी हो रहा है, बहुत सारे इंजीनियरों पे ईडी का रेड हुआ, बड़े इंजीनियरों पे ईडी का रेड हुआ, बहुत सारी कंपनियों पे ईडी का रेड हुआ, बहुत सारे जगहों पे जो है वो वहाँ की जो लोकल एजेंसी है, बिहार की जो लोकल एजेंसी है वहाँ पे रेड कर रही है। बहुत सारे दरोगा पकड़े जा रहे हैं, थाना प्रभारी पकड़े जा रहे हैं, बीडीओ सस्पेंड हो रहे हैं, सीओ सस्पेंड हो रहे हैं। लेकिन ये और स्पीड में करने की ज़रूरत है, और लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तब जाके जो है कुछ हो पाएगा। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 10% कार्रवाई हो पाया, 90% कार्रवाई बाकी है। कुछ लोगों को लगता है कि बिहार में अगर नतीजा फिर वैसा ही आया कि किसी का बहुमत नहीं हुआ तो नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लालू यादव भी कहते रहते हैं कि दरवाजे खुले हैं। बीजेपी 100 सीट से ज़्यादा जीतने वाली है इस बार, कम से कम अपने दम पे, कम से कम 100 सीट से ज़्यादा। अपने दम पर जीते तो नीतीश जी सीएम होंगे? वो तो 2025 में हमारे बड़े नेता जो हैं वो डिसाइड करेंगे, वो लोग जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरजेडी में सीधा मुकाबला होना चाहिए, बीच में कोई नहीं होना चाहिए? नहीं, आरजेडी मुकाबले में होना ही नहीं चाहिए। 2010 में आरजेडी जो है 22 रन पे आउट हो गई थी, उसे 122 रन चाहिए था, सिर्फ 22 रन बना पाई थी आरजेडी। तो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जो है, लेकिन तेजस्वी की अपील तो है, ये तो मानना होगा बिहार में। अब 9th फेल आदमी को जो है आप कहेंगे कि अपील है, तो फिर यानी बिहार का दुर्भाग्य ही होगा। एक बार राबड़ी देवी सीएम बनी तो बिहार जो है गर्त में गया। अब तेजस्वी यादव के बारे में अगर ऐसा कहेंगे, हमारे देश में ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि कोई कम पढ़ा लिखा इंसान है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता सीएम? ऐसा नियम नहीं है, लेकिन कम से कम सीएम तो किसी भी राज्य का ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि आखिर उसका सचिव जो है वो क्या करता है, उसको पता होना चाहिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या होना चाहिए और क्या होता है। तो उसको जब अगर पथ निर्माण विभाग के बारे में पता नहीं है और उसको पथ निर्माण मंत्री बना दीजिएगा तो पुल तो गिरेगा, धड़ाम धड़ाम गिरेगा। वो कहते हैं हमारे वक्त में जब तक हम सरकार में थे नीतीश जी के साथ, हमने जितनी भर्तियां निकाली, जितनी नौकरियां दी, उतना नीतीश जी बीजेपी के साथ मिलकर नहीं कर पाते। तो यानी तेजस्वी यादव जी के जब उस समय थे नीतीश जी के साथ और क्रेडिट ले रहे हैं नौकरी पे, तो क्रेडिट ले कि उन्होंने ही मनीष कश्यप को जेल डलवाया था। मतलब मनीष कश्यप को जेल उन्होंने नहीं डलवाया था, नौकरी के लिए क्रेडिट लेने आ गए। नौकरी के लिए क्रेडिट ले रहे हैं तो मनीष कश्यप को जेल डलवाने का भी क्रेडिट ले, वो यूट्यूबर पे अत्याचार करने का भी क्रेडिट ले। वो एक तरफ आप क्रेडिट लेते हैं और दूसरे तरफ बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मैंने नहीं किया था। ऐसा क्यों?